यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुजी, जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको लेकर आपके विचार क्या हैं और कौन से लोग को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, हमारा महामृत्युंजय हमारे सनातन धर्म में जो है वो 52 अक्षर का है। वो है ओम हौं ओं जून स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जून स हौं ओम। ये मंत्र जो है ये भगवान शिव का है, क्योंकि संहारक भगवान शिव हैं। यदि कोई मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है व्यक्ति, यदि महामृत्युंजय का सही विधान से उसका जप हो तो वह मृत्यु से छुटकारा पा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है मृत्योर्मुक्षी मामृतातो उर्वारुक मिव बंधनात्। माने जिस तरह से ककड़ी एक फल होता है, लता होती है, उसमें एक ककड़ी फल होती है, वो फल बंधन से बंधा रहता है, लेकिन जब ककड़ी पक जाती है तो बंधन से मुक्त हो जाता है उसका फल। वो एकदम उस ककड़ी में कोई हलचल भी नहीं होती, स्वतः उससे बंधन की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए भक्त कहता है कि हे आशुतोष भगवान शिव, मैं उस तरह बंधन से बंधा हुआ हूँ, मृत्यु रूपी बंधन मेरे गले में बंधा हुआ है, मेरी उसी तरह से मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त करिए जिस तरह से पकी हुई ककड़ी अपने बंधन से मुक्त हो जाती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया महामृत्युंजय। ये 52 अक्षर का है। मान लीजिए आपको कोई कष्ट हो रहा है, आप 52 अक्षर नहीं जप रहे हैं, तो त्रयाक्षर भी है ओम हौं जून सह। उसके अलावा है कि हम अपने लिए जपें तो उसका भी बहुत सरल है। उसके लिए ओम हौं जूं सह माम रक्ष रक्ष सह जूं हौं ओम, कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौन? उसका बीज मंत्र ओम हौं जूं सह, ये मंत्र है। फिर मेरी रक्षा करो, फिर उसको जो है संपुटित मंत्र हो जाता है। कहीं कहीं पर उल्लेख आता है कि ओम हौं जूं सह माम पालय पालय सह जूं हौं ओम। इस मंत्र को कोई भी जप सकता है, और विशेषकर जब कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसके घर में पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग या गोबर का शिवलिंग या आटे का शिवलिंग, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके उसका अभिषेक करके मूर्ति वहीं रहनी चाहिए, और उस मूर्ति के समक्ष बैठकर ब्राह्मणों को महामृत्युंजय मंत्र का सपाद लक्ष्य माने सवा लक्ष्य जप करना चाहिए। इस करने से निश्चित है, हमारा तो अनुभूत प्रयोग है कि उस व्यक्ति की कम से कम 11 दिन की आयु बढ़ जाती है। ये हम कई बार अनुभव किए हैं। महामृत्युंजय जो है मंत्र है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? इसको प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जप करना चाहिए, क्योंकि हम आप गृहस्थ हैं। गृहस्थ जीवन में चलते फिरते, श्वास लेते, भोजन करते, बहुत सी जीव हिंसाएं होती रहती हैं। उससे जो है हमारे आयु पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चित्रगुप्त जी हमारे नेत्रों के पलक पर बैठे हुए हैं। वो लेखा जोखा करते रहते हैं कि इनसे क्या गलती हुई है। यदि हम प्रातः सायं या जब आप शैया पर जाएं सोते समय जरूर महामृत्युंजय का 11 बार, कम से कम 11 बार मंत्र जप करके यदि शयन करेंगे तो आपको हार्ट अटैक, फालिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे मुक्ति होती है।
और क्योंकि जो आपका बिस्तर है वो महाशमशान है, उस पर जप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी कष्टों का निवारण करते हैं। जो महामृत्युंजय मंत्र उसको हम कैसे पढ़ें, कौन सी विधि, कोई ऐसी कोई विधि है जिसे हम कैसे पढ़ें और कौन लोग पढ़ सकते हैं? देखिए, इसको प्रत्येक जो शाकाहारी व्यक्ति है उसको जप कर सकता है। यदि वो शाकाहारी नहीं है, उस दिन मांस आदि का सेवन किया है, तो उस दिन वो महामृत्युंजय न जपे। इसमें देखिए विधान तो है, लेकिन आप वो विधान से मत जपिए, केवल ये जपिए कि मेरे कष्ट का निवारण भगवान कैसे करेंगे। तो हर समय अहर्निश किसी भी समय किसी भी तरह हैं आप महामृत्युंजय को जप सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शंकर वो ज़्यादा कुछ श्मशानवासी हैं, वो सदैव प्रसन्न रहेंगे। वो ये नहीं देखते हैं कि आप स्नान किए हैं कि नहीं, ये हाथ पैर धुले हैं कि नहीं, कि शुद्ध आसन है कि नहीं, क्योंकि हमारे भोले हर जगह विद्यमान रहते हैं। हर समय प्रत्येक व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ जपे, उसका फल मिलता है। भगवान इसको श्रद्धा और विश्वास ही मानता है। जो ओम नमः शिवाय मंत्र है उसको कौन लोग जप सकते हैं और किसको नहीं जपना चाहिए? देखिए, ये पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये भगवान शिव का बहुत बड़ा मंत्र है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए, लेकिन विशेषकर जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको एक अक्षर निकाल देना चाहिए। ओम शब्द का उच्चारण न करें, नमः शिवाय का जप कर सकती हैं। आप कहेंगे कि ओम क्यों न जपे, तो ओम शब्द जो है, जब भी ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके नाभि में हलचल होती है, गर्भ वहीं धारण किया जाता है। तो उस समय गर्भस्थ जो शिशु है वो क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, इसीलिए जितनी माताएं हैं उनसे निवेदन है कि ओम नमः शिवाय का जब जप करें तो ओम शब्द न करके ओम नमः शिवाय जप करें, उनको भी वही फल मिलेगा जो ओम नमः शिवाय लोग जपते हैं। यही पंचाक्षर है, नमः शिवाय, न म शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। ओम जो है बृहतियाँ हैं, उसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का नाम समाहित है, इसलिए ओम लगा दिया जाता है। लेकिन स्त्रियां इस पर विचार न करें। 5 अक्षर का मंत्र नमः शिवाय है, उसको जपें और प्रत्येक व्यक्ति इसका जप कर सकता है, उसमें फल भी मिलता है। नमः शिवाय जब स्त्रियाँ जपेंगे तो उनको उतना ही फल मिलेगा जितना जो ओम नमः शिवाय जपेंगे? हाँ, देखिए, 5 अक्षर इसको कहा गया है, जिसमें 5 अक्षर हों। ओम तो गणना है नहीं उसमें। नमः शिवाय 5 अक्षर हो गया, यही है पंचाक्षर। जैसे मंत्र का वो व्याख्या भी का है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, न से शुरू हुआ है, न कि ओम से शुरू किया गया है। ओम लगा दिया जाता है, लेकिन उसमें केवल नमः शिवाय जपेंगी स्त्रियाँ, उसको वही फल मिलेगा जो पुरुष ओम नमः शिवाय करके करता है। इसलिए इसमें कोई शंका मत कीजिए, और नमः शिवाय का जप करने से स्त्रियों को पूर्ण वही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनकी संपत्ति आती है और उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है, उनके संतान की वृद्धि होती है। इसलिए नमः शिवाय स्त्रियों को जपना चाहिए।